नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी की निम्नलिखित साखियों का भावार्थ समझेंगे। तो पहली साखी देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्त के हृदय में उसकी हंस रूपी जो आत्मा है उसमें जब ईश्वर का वास हो जाता है तब वह कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है, वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। शब्दों के अर्थ देखेंगे। यहाँ मान सरोवर शब्द का अर्थ मन रूपी सरोवर से लिया गया है। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह से, और यहाँ पर जल जो शब्द है वह भक्ति के लिए आया है। हंसा, हंस जो है आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। केली शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा या खेलना। अब इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल, कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर जो है वह भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह से भर गया है। हंसा केली कराही, अब उस मन रूपी सरोवर में जो भक्ति रूपी जल भर गया है उसमें जो हंस रूपी जो आत्मा है वह क्रीड़ा कर रही है, अर्थात आनंद का अनुभव कर रही है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। यहाँ मुक्ता फल शब्द का अर्थ है मुक्ति का आनंद। जो एक मुक्ति का आनंद होता है उसको मुक्ता फल कहा गया है। और मुक्ता शब्द का अर्थ होता है मुक्त होकर। जब भक्त का हृदय इन सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह मुक्ति का आनंद अनुभव करता है, मुक्ति के आनंद की अनुभूति करता है। अब उड़ी अनत न जाई, उड़कर अर्थात अन्यत्र, अनत शब्द का अर्थ होता है अन्यत्र न जाई। अब वो भक्त हृदय है वह कहीं अन्य जगह नहीं जाना चाहता है, अर्थात वह ईश्वर की भक्ति में लीन होने पर सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ आकृष्ट नहीं हो सकता। दूसरी साखी देखेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस साखी में कबीरदास जी ने यह कहा है कि जब एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तब सारी विषय वासनाओं रूपी जहर जो है वो ईश्वरीय प्रेम रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। शब्दों के अर्थ देखेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चा ईश्वर प्रेमी जो है वह दूसरे सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरता है, अर्थात उसकी तलाश करता है। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन उस सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिल पाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तब उसका क्या प्रभाव होता है देखिए। सब विष अमृत होए, विष शब्द का अर्थ जहर होता है और यहाँ सांसारिक विषय वासनाओं के संदर्भ में लिया गया है, और अमृत शब्द का अर्थ यहाँ ईश्वरीय प्रेम से लिया गया है। तो एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को जब दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो उसके मन की जो सारी विषय वासनाएं होती है वह जो है वो ईश्वरीय प्रेम रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी साखी देखेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जकमारी। इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा है उसे संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बुराई करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, तो उन निंदा करने वालों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शब्दों के अर्थ देखेंगे। हस्ती शब्द का अर्थ होता है हाथी, तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीरदास जी कहते हैं जो भक्त है उसको ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, सहज शब्द का अर्थ है सहज साधना, सहज योग साधना। दुलीचा कहते हैं गलीचा, जिसको बिछाकर उस पर बैठकर ईश्वर की आराधना की जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर उस पर सहज योग साधना रूपी गलीचा बिछाकर उस पर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यहाँ सांसारिक लोगों की बात की जा रही है। कबीरदास जी कहते हैं स्वान शब्द का अर्थ होता है कुत्ता।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो भूखन दे झकमारी। भूखन का अर्थ भौंकना और झकमारी अर्थ का अर्थ होता है व्यर्थ कार्य करना। तो जिस प्रकार कुत्ते भौंकने का व्यर्थ कार्य करते हैं, उसी प्रकार संसार के वे लोग जो भक्तों की निंदा करते हैं वो उन कुत्तों के समान है और उनकी परवाह एक भक्त को नहीं करनी चाहिए। आगे वाली साखी देखेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में कबीरदास जी ने एक सच्चे संत की क्या पहचान होती है उसके बारे में बताया है कि पखा पखी के कारणे। पखा पखी शब्द का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। जो धार्मिक मतभेद होता है उसके बारे में बात की गई है कि एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म को तुच्छ समझते हैं, अपने धर्म को महान समझते हैं, तो ये पक्ष और विपक्ष की बात हुई। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा जग सारा संसार जो है वो किसको भूल रहा है? ईश्वर को भूल रहा है। निरपक होई के हरि भजे। निरपक मतलब निष्पक्ष, जो सांप्रदायिक एकता में रहकर किसी भी धर्म विशेष को महत्व न देकर निष्पक्ष होकर हरि भजता है, ईश्वर का स्मरण करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है। आगे वाली साखी देखेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाए। इस साखी में भी कबीरदास जी ने सांप्रदायिक मतभेद की बात की है कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मुआ, मुआ शब्द का अर्थ होता है मरना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू के मरने पर राम कहा जाता है और मुसलमान खुदाई, मुसलमान के मरने पर खुदा कहा जाता है। कहे कबीर सो जीवता। अब कबीर क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग जीवित रहते हुए जो दूहू के निकट न जाए, दूहू मतलब दोनों के ही, और ऐसे लोग जो सांप्रदायिक मतभेद की बातें करते हैं वो दोनों के ही निकट नहीं जा पाते हैं। दोनों का अर्थ यहाँ राम और खुदा से लिया गया है कि ऐसे लोग जीवित रहते हुए हिंदू न अपने राम के निकट जा पाते हैं और न मुसलमान अपने खुदा के निकट जा पाते हैं। आगे वाली साखी देखेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इस साखी में कबीरदास जी ने यह कहा है कि सांप्रदायिक मतभेद खत्म होने पर मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। साखी देखेंगे। काबा फिरी काशी भया। यहाँ काबा जो है वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और काशी जो है वह हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर उसके मन में सांप्रदायिक मतभेद खत्म हो जाता है तब मुसलमानों का तीर्थ स्थल और हिंदुओं का तीर्थ स्थल एक ही हो जाता है, उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। काबा फिरी काशी भया, काबा और काशी एक ही हो जाते हैं। राम ही भया रहीम। राम जो है वो हिंदुओं के देवता है और रहीम जो है मुसलमानों के। तो सांप्रदायिक मतभेद खत्म होने पर राम और रहीम भी एक ही हो जाते हैं। मोट चून मैदा भया। यहाँ पर उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने। मोट का अर्थ होता है मोटा, चून शब्द का अर्थ होता है आटा, कि मोटा आटा यहाँ पर सांप्रदायिक मतभेद के संदर्भ में आया है और मैदा सांप्रदायिक एकता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सांप्रदायिक मतभेद खत्म होकर सांप्रदायिक एकता स्थापित हो जाती है। और बैठी कबीरा जीम, जीम का अर्थ वैसे भोजन करना होता है और यहाँ पर जो है कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति हो जाना। तो इस प्रकार जब सांप्रदायिक मतभेद खत्म हो जाते हैं तब जो है मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आगे वाली साखी देखेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी न ऊंची होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस साखी में कबीरदास जी ने यह कहा है कि मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं बनता है बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। तो देखेंगे भावार्थ। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्मिया, जन्म होने पर वह महान नहीं बनता। जे करनी न ऊंची हो, करनी का अर्थ उसके कर्म, अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं
तो उच्च कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ है। इसमें एक उदाहरण दिया है, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने इसमें एक सोने के कलश का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सोने का कलश होता है और उसमें शराब भर दी जाए तो उसकी निंदा ही होती है, ना कि उसकी प्रशंसा होती है कि वह सोने का घड़ा है। तो शब्द देखते हैं, सुबरन का अर्थ स्वर्ण या सोना, कलश का अर्थ कलश, सुरा शब्द का अर्थ होता है शराब। तो सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए तो साधु निंदा सोई। साधु शब्द का अर्थ है सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। निंदा शब्द का अर्थ बुराई भी लिख सकते हैं, निंदा भी लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार सोने के घड़े में कलश भरी होने पर, सोने के घड़े में शराब भरी होने पर सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने पर भी यदि उसके कर्म बड़े नहीं हैं, कर्म अच्छे नहीं हैं, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कबीरदास जी की साखियों का भावार्थ देखा।